हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। मतलब कि 40 क्वेश्चन के लगभग हम आपको क्लच एंड ब्रेक के करा चुके हैं, ठीक है। और ये आज के 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद से हम आपको बेल्ट ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मतलब कि उसमें ज़्यादा फार्मूला है नहीं, 2-3 फार्मूले हैं या फिर 3 से ज़्यादा 4 होंगे। 3-4 फार्मूले हैं, वो क्या करेंगे हम एक बार देख लेंगे। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आया भी नहीं है कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा हो, ऐसा वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो जो भी थोड़े बहुत फार्मूले हैं वो हम आपसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से ये टॉपिक मशीन डिज़ाइन है, ये क्या हो जाएगा, आज का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का नहीं, मशीन डिज़ाइन ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, लेट मी नो कि एक बार कमेंट आप कर देंगे तो मैं इजीली डिसाइड कर लूँगा। अदरवाइज मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जो भी सेशन है हमारा। ये पहले क्वेश्चनिंग का, ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिस्क और प्लेट क्लच द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज। मैंने आपको कई बार बताया, ये क्वेश्चंस मैंने न्यूमेरिकल के भी कराते हुए मैंने बहुत बताया कि इंटेंसिटी, प्रेशर की इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, पी मैक्सिमम कहाँ होता है, इनर रेडियस पे होता है, और मिनिमम प्रेशर कहाँ होता है, आउटर रेडियस पे होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप आर आई और आर ओ को ही इसी तरीके से डिनोट करना, ताकि आप इजीली से क्या करो समझ सको, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मैक्सिमम होता है आपका इनर रेडियस पे, मिनिमम होता है आउटर रेडियस पे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, कहाँ पे मिनिमम एट इनर रेडियस पे, तो गलत है, ठीक है। मैक्सिमम एट इनर रेडियस, मिनिमम एट मीन रेडियस, तो मीन रेडियस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम एट इनर रेडियस, मिनिमम एट आउटर रेडियस, देखो ये सही होगा, मैक्सिमम एट आउटर रेडियस, मिनिमम एट इनर रेडियस, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। अच्छा, ये मैक्सिमम आउटर रेडियस पे बोल रहा है ना, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बेसिक सा एक फार्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ फार्मूला है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर ए सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच विथ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की बात कर रहा है, ठीक है। जब बात यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की करें तो मीन रेडियस कितना हो जाता है, मीन रेडियस हो जाता है आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की बात करता है तो द इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इज गिवन। डब्ल्यू क्या दे रखा, थ्रस्ट है, R1 इनर रेडियस है और R2 आउटर रेडियस है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा वो कितना होगा। तो फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होता है, T इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपका, एक्सियल थ्रस्ट है या फिर एक्सियल लोड है, और मीन रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और डिकोड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इनर रेडियस को R1 दे रखा है और R2, तो इसके फॉर्म में लिख लेते हैं प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूले में ये है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कौन सा दे रखा है, पहला ऑप्शन देखो यही लग रहा है, दे रखा है, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू R1 प्लस R2, तो ये दे रखा है। और बी क्या दे रखा है, ये बी तो एकदम होगा ही नहीं, ठीक है। देखो ये हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। एक बार इसको देख लेते हैं, सी क्या दे रखा है, ये भी नहीं होगा, वियर थ्योरी के लिए ये भी नहीं होगा। तो ये ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लेट क्लच हैज़ द आउटर डायमीटर कॉन्टैक्ट सरफेस 360 mm और इनर डायमीटर कितना दे रखा, 180 mm। द मीन रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन। यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन की ये बात कर रहा है, तो दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। दो फार्मूले क्या होता है, जब यूनिफॉर्म प्रेशर की हम बात करें तो हो जाता है आपका 2/3 RO का क्यूब माइनस RI का क्यूब डिवाइडेड बाई RO का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हो, ये किसके लिए होता है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए होता है। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए कितना हो जाएगा, RO प्लस RI डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप इसमें से वैल्यू को पुट कर लेना और पुट करने के बाद से आप देखना क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो चलो थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं। और ईजी कैसे क्वेश्चन करेंगे कि इसमें देखो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप दोनों दोनों अब इसको भी करना और इसको भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद से मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आप खुद से इसको करना
क्योंकि ये मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों का आप ट्राई करोगे और आप कमेंट करना, कमेंट में ये क्लियरली मेंशन करना कि मेन रेडियस यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए और मेन रेडियस यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में अभी बताऊंगा नहीं सही कौन सा है, बट आपको क्या करना है, दोनों के हिसाब से करना है, ठीक है। जब दोनों आप करोगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, आप आंसर क्या करना कि कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द कोन क्लच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। कोन क्लच कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड ड्राइवर इज की टू द ड्रिवन शेफ्ट बाय ए फास्टेनर की, ठीक है, ये दे रखा है। चलो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, टू पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड ड्राइवर की कीड टू द ड्राइविंग शेफ्ट बाय ए संक की। चलो ठीक है, थोड़ा गले में खराश है चलो ठीक टू पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड ड्राइवर इज कीड एंड टू द ड्रिवन शेफ्ट बाय फेदर की, ठीक है, फास्टनर नहीं है, फेदर की। ये ऑप्शन में भी देखो फेदर की दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखो ऑप्शन डी क्या दे रखा है, वन पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड ड्राइवर इज की टू द ड्रिवन शेफ्ट बाय संक की। तो ये मैंने आपको देखो पहले ही बता रखा है कि संक की का यूज कर देते हैं उसमें, ठीक है ना, क्लच में संक की का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अब सब में देखो क्या दे रखा है, इसमें फेदर की दे रखा है, इसमें फेदर की दे रखा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें संक की दे रखा है, लेकिन टू पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस एंड ड्राइवर की टू ड्रिवन सब, ठीक है। तो ये गलत है ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। टू पेयर ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा आपके सामने प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल क्लच द फोर्स विथ विच द शू पासेस अगेंस्ट द ड्रिवन मेंबर इच, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट टू द ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एंड द स्प्रिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता रखा था, ठीक है। तो ये बस वही पूछ रहा है, उसी का रिलेशन पूछ रहा है। सम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एंड द स्प्रिंग फोर्स, चलो ये भी नहीं, डिफरेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो अब मैंने जो फार्मूला बताया था यही बताया था, मैंने आपको दिखा रखा था वहाँ पे, अब देख लेना, पहले दूसरा वीडियो में ही है, ठीक है। ब्रेक एंड क्लच का जो भी अब ये वाला जो सीरीज है क्लच एंड ब्रेक का, इसमें देखना सब पहले दूसरे वीडियो में देखोगे तो अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो गलत है सारे, ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नो रिलेशनशिप, यार ये तो होगा ही नहीं, एक रिलेशनशिप तो होगा ही। द फोर्स इन विच द शू पासेस अगेंस्ट द ड्रिवन मेंबर इज। तो क्वेश्चन थोड़ा रीड कर लेना अच्छे से, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, कहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और आज क्या करना है कि इसे फिनिश कर देना, ठीक है। तो जितना टाइम लगे, उम्मीद करेंगे कम टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखो ये रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, इसको मैंने साथ बता रखा था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा इज द फेस एंगल ऑफ द कोन विद द कोफिशिएंट डब्ल्यू इन द नॉर्मल फोर्स, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। एक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस द एक्सियल फोर्स पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू एंगेजिंग द कोन क्लच इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसका देखो मैंने ये बता रखा था, और ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये देखो रिपीटेड कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार आए हुए हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जब मैं ये स्लाइड प्रिपेयर कर रहा था तो मैं अब पता चला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, मतलब कई बार ये पूछे हुए क्वेश्चन, तो ये एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये रिपीट भी हो गए यहाँ भी, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। ये ऑप्शन क्या होगा, इससे करेक्ट आंसर होगा। और पहले वाले वीडियो में, मतलब पुराने वाले वीडियो में देख लेना आप, इसी वाले में ये क्लच एंड ब्रेक वाले वीडियो में जो भी 3-4 वीडियो हो चुके हैं, उसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका कौन सा ऑप्शन सही था, सी, ए ऑप्शन सही था, हाँ चलो ए ऑप्शन सही था। अब उसके बाद से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन जॉ और क्लॉ क्लच द ड्रिवन शेफ्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द टर्निंग द रिलेटिवली टूवर्ड शेफ्ट बाय मीन्स ऑफ एक्स एंड ड्राइव थ्रॉट वाई द वर्ड दैट फिल एक्स एंड वाई। यार देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, जिसको बच्चा क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको फिल करना है, मीन्स ऑफ की जगह एक्स और वाई की जगह क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो जहाँ जहाँ फेदर की लिख रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ फेदर की लिखा हुआ है तो एक बार ज़रा उस पर ध्यान देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना, इन जॉ एंड क्लॉ क्लच द ड्रिवन शेफ्ट इज प्रिवेंटेड बाय। तो एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन को बार रीड करो, आप बार बार आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यही कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड करो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ और इसको खुद से करने की कोशिश करो।
चलो ठीक है, टाइम अब बहुत हो चुका है, ठीक है, पता है आप लोग कर लोगे, टैलेंटेड इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें देखो जो सही होगा आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, फेदर की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ जॉ, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पहले क्या बनेगा, बाय मीन ऑफ फेदर की एंड ड्रिवन इज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंटरलॉकिंग जॉ, ये वाई की जगह पुट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एक्स और वाई की जगह क्या करना था, फिल करना था, ठीक है, तो ऑप्शन बी आप देख लेना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। What will be the force required for disengaging a cone clutch 10 degree face angle? The coefficient of friction 0.3 दे रखा है, नॉर्मल फोर्स कितना दे रखा है 250 न्यूटन, ठीक है, तो ये सारे वैल्यू दे रखे हैं। तो इसमें देखो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, ठीक है, क्या पूछ कर रहे हैं कोफिशिएंट, व्हाट विल बी द फोर्स, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो, तो ये हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं, देखो नॉर्मल फोर्स एफ एन को हम ले लेते हैं नॉर्मल फोर्स, जो मैंने आपको बता भी रखा है, तो म्यू कॉस अल्फा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। वैल्यू को पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 250, म्यू की वैल्यू कितने दे रखा 0.3 कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये पर 30.44 न्यूटन, ये हमारा देखो यार आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही फास्ट में थोड़ा करा दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होना भी नहीं चाहिए, 10 क्वेश्चन कराने हैं आपको, तो 10 क्वेश्चन के लिए मतलब 10 मिनट ही ज़्यादा होते हैं, बट मैं क्या थोड़ा सा आपको फिर भी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसे 10 मिनट 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन देखो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ए ऑप्शन सही। चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, अ कोन क्लच विथ 10 डिग्री फेस एंगल दे रखा है, 0.25 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। अभी इसको देखो समझने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करो कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.176, ठीक है, ये आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 0.25, तो यहाँ पे मतलब म्यू की वैल्यू किससे ज़्यादा हो गई, टेन अल्फ़ा से ज़्यादा हो गई, ठीक है, जब टेन अल्फ़ा से ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिसिंगेज इटसेल्फ, ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, डिसिंगेज इटसेल्फ नहीं होगा, नॉट डिसिंगेज इटसेल्फ ये होगा, ठीक है, क्योंकि देखो म्यू की जो वैल्यू है ना वो 10 अल्फा से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये इटसेल्फ मतलब कि अपने आप से डिसिंगेज नहीं होगा, ठीक है, इसको करना पड़ेगा, तो फिर यूनिफॉर्म प्रेशर है यार, ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना सिंपल है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पता करने के लिए आप 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, और जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी रहेगी उससे कंपेयर करो, अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है 10 अल्फा से तो नॉट डिसिंगेज इटसेल्फ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसिंगेज अपने आप नहीं होगा, ठीक है, बाई इटसेल्फ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड ब्रेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, अब ये आपको बताना है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा बैंड ब्रेक, ठीक है, बैंड ब्रेक किसका एग्जाम्पल होता है, बैंड ब्रेक आपका रेडियल ब्रेक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो ये देख लेना, थोड़ा सा मैं फास्ट करा देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अ प्लेट क्लच द मीन रेडियस दे रखा है कितना 120 एंड द फेस विथ कितना दे रखा 30 mm विल बी द आउटर रेडियस ऑफ द क्लच प्लेट इफ द कंडीशन इज यूनिफॉर्म, अब इसमें आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म वियर की बात कर रहा है तो मीन रेडियस कितना हो जाता है आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस डिवाइडेड बाई 2, और मीन रेडियस कितना दे रखा है 120 दे रखा है, और आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस डिवाइडेड बाई 2, तो आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और देखो क्या दे रखा है, फेस विड्थ दे रखा है, ठीक है, अब देखो फेस विड्थ क्या होता है, ये इसका समझो क्या होता है, फेस विड्थ को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फेस विड्थ कैसे करते हैं, इसको सीधे अगर फेस विड्थ को वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें दे रखा है ना फेस विड्थ 30 mm, तो इसका मतलब ये दे रखा है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इतना दे रखा है 30 mm दे रखा है, ठीक है, दोनों का आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, 2r0 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है, और R0 की वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो 130 mm, ठीक है, mm में ये 105 125 नहीं 135 ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो सी है ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं भी अब क्या होगा ये फिनिश हो गए, और आज का ये वीडियो देखो यहाँ ये क्लच एंड ब्रेक के साथ ही साथ ये मशीन डिज़ाइन हमारा फिनिश हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में बता देते हैं, बेल्ट ड्राइव के बारे में देख लेते हैं क्या फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें देखो ना बेल्ट ड्राइव में क्या होता है ना, दो तरह के बेल्ट ड्राइव होती हैं, ठीक है, कौन कौन होता है, पहला जो होता है एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव,
ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव। जो दूसरा होता है, एक होता है तुम्हारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं। पहले की हम बात करते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव की, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। तो ओपन की हम बात करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में देखो क्या होता है, एक ये पुली होती है, ठीक है, और एक बड़ी वाली पुली हो जाती है। दोनों को हम बेल्ट क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इस तरीके से ऐड कर दो, ठीक है। देखो थोड़ा सा फिगर बने, सही बन नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा वो मत कर लेना कि हाँ बना नहीं, सही बना नहीं, ठीक है ना। सिंपल से मैं कुछ लोगों को तुम्हें बता देता हूँ। इसका डायमीटर कितना है, इसका कैपिटल डी ले लेते हैं, इसका डायमीटर देखो स्मॉल डी ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है, इसको हम सी ले लेते हैं। ये सेंटर का डिस्टेंस है, सी ले लेते हैं, ठीक है ना। सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका एंगल भी देख लेते हैं, रैप एंगल भी देख लेते हैं, ठीक है ना। रैप एंगल भी देख लेते हैं, ऐसे होता है रैप एंगल। अब मान लो यहाँ इसका रैप एंगल ले लेते हैं, कितना, साइड में लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। इसका देखो यहाँ पर ले लेते हैं, इसका रैप एंगल कितना हो जाएगा, इसका हमने ले लेते हैं, इसका रैप एंगल हम ले लेते हैं, देखो स्मॉल है ना, स्मॉल पुली के लिए हम अल्फा एस ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं रैप एंगल, ठीक है, इसका ले लेते हैं अल्फ़ा डी, ठीक है, अल्फ़ा डी लेते हैं, मतलब बड़ी वाली पुली का, ठीक है, बिग पुली, या फिर अल्फ़ा डी ले लो जिसका डायमीटर डी है, मतलब कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या होना था, फाइंड क्या करना होता है इसमें, देखो एक ही चीज़ फाइंड करना होता है, लेंथ ऑफ बेल्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ बेल्ट हमें क्या करना था, फाइंड करना होता है। तो इसका देखो लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होता है, ये मैं बताता हूँ, 2c प्लस पाई कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी कैपिटल डी माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद से हाँ ये तो हो गया, लेंथ ऑफ बेल्ट हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है, मतलब जो थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने क्या सिर्फ रैप एंगल लिया है यहाँ पे रैप एंगल लिया है, और रैप एंगल क्या हो, ये वाला पूरा जो एंगल है ना, ये, ठीक है, ये होता है रैप एंगल, ये एंगल, ये रैप एंगल। अब हम बात करते हैं क्या इसका, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये पुली है, ठीक है, और ये क्या ना, ऐसे बेल्ट जा रहा है, ये पुली हो गई, ये ऐसे बेल्ट जा रहा है। तो इसके पहले हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या ना, मान लेते हैं थोड़ा सा ये इधर चला आता है, और ये जो है ना, ये इस तरीके से होगा ये, और ये वाला जो एंगल होगा, कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ये, ठीक है, ये। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कितना होता है आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है फॉर ओपन बेल्ट के लिए, ठीक है। मान लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना, थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा। अब देखो हमने इसको ले लिया कितना, 2 बीटा, बीटा क्या है, ये है बीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। बीटा क्या है, ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कितना है, बीटा है, तो 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है, ये और ये, ठीक है, माइनस 2 बीटा, और इसको हम करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 180 कर देंगे, तो ये कितना डिग्री में हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो किस में आ जाएगा, रेडियन में, ये हो गया आपका रेडियन में, ठीक है। तो हो गया हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, सिर्फ यहाँ की बात की है, तो ये कितना आपका बीटा है, सिर्फ इसे, इसको हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद से मैंने आपको टोटल जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की हम बात की, ये रैप एंगल, ठीक है, ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हमने फाइंड करके आपको दिखा दिया। जो थीटा की वैल्यू है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव, तो ये हमारा थीटा की वैल्यू है। अगर आपसे पूछता है तो ये चीज़ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन बेल्ट ड्राइव का। अब देखो सिमिलर थिंग में देखो ऐसे मैं बताता हूँ, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, उसकी लेंथ कितनी होती है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 2c पाई, ठीक है, प्लस करना पाई कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर कर देना डिवाइडेड बाई 4c, ठीक है। डिफरेंस देखो क्या है, सिर्फ प्लस की जगह यह है, यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल डी माइनस डी है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और कोई भी अंतर नहीं है अगर आप डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो गया, वो भी जो डिवाइडेड बाई 4c वाला जो टर्म है ना, स्क्वायर वाला, ये वाला जो टर्म है,
बस यही है। तो ये किसके लिए हो गया, ये क्रॉस के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें भी जब हम बात करते हैं किसके लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें किसके लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, तो ये कितना हो जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 180 प्लस 2 बीटा कर लेना, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस कर देना और ये पाई डिवाइडेड बाई 180, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। अगर आपको एंगल डिग्री में पूछता है तो पाई डिवाइडेड 180 से मल्टीप्लाई मत करना, वो चीज़ आ जाएगी डिग्री में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो दूसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेल्ट की टेंशन की बात होती है, ठीक है। बेल्ट की टेंशन, तो बेल्ट की टेंशन कितना हो जाएगा, बात करते हैं ओपन बेल्ट के लिए, ठीक है। ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है, बेल्ट का टेंशन अगर मैं फाइंड करना हो तो देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा, P1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। P1 माइनस mv² डिवाइडेड बाई, ये ऐसे होगा, ठीक है। P2 माइनस mv² इक्वल टू ई की पावर f अल्फ़ा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कि P1 क्या है, P2 क्या है और f क्या है, अल्फ़ा क्या है, ठीक है। तो f अल्फ़ा की जगह तो f मना ही लिखे, इसको हम लिखे म्यू अल्फ़ा कर लेते हैं। तो म्यू का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि अब ये क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस बेल्ट के लिए, दूसरा लेते हैं क्रॉस बेल्ट। क्रॉस बेल्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका, P1 माइनस mv² डिवाइडेड बाई P2 माइनस mv², ठीक है। ये हो गया इक्वल टू ई की पावर म्यू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये होगा आपका इसका क्रॉस बेल्ट का, ठीक है। अब एक एक चीज़ देख लेते हैं। P1 क्या है, बेल्ट टेंशन, देखो दोनों बेल्ट टेंशन है, ठीक है। पूरा लिखने की क्या जरूरत है, टाइट साइड का है, टाइट साइड टेंशन, ठीक है। P2 क्या है, स्लैक, ठीक है। स्लैक साइड या फिर लूज साइड भी बोलते हैं, ठीक है। स्लैक साइड का टेंशन हो गया, ठीक है। M क्या है आपका, M है आपका मास ऑफ बेल्ट, ठीक है। मास ऑफ बेल्ट ये, लेकिन क्या होगा, केजी पर मीटर में, 1 मीटर का होगा, ठीक है। केजी पर मीटर, 1 मीटर बेल्ट की मास की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो V है, V क्या है, V आपका बेल्ट की वेलोसिटी है, बेल्ट वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद से म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है वीडियो को, चाहो तो फिर से देख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और अल्फ़ा क्या है, यहाँ मैंने अल्फ़ा का इस्तेमाल किया है, रैप, ठीक है। एंगल ऑफ रैप या फिर रैप एंगल है, रैप एंगल, ठीक, ई नहीं होगा यहाँ पे, हो WRAP, ठीक है। तो रैप एंगल फॉर बेल्ट, और ये किस में होगा, रेडियन में होगा। देखो थोड़ा सा जल्दी लिखने में यही दिक्कत हो रही है, ये हो जाएगा आपका रेडियन में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप समझ सकते हो। अब देखो पावर ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए तो पावर कितना ट्रांसमिट होगा ये हम बात करते हैं, ठीक है। पावर ट्रांस, एक मिनट फिर से लिखते हैं, पावर ट्रांसमिटेड हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू बेल्ट की वेलोसिटी, V का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन किसके लिए, मैक्सिमम पावर के लिए। तो मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मैक्सिमम पावर कंडीशन है वो क्या होता है आपका, V इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाई 3m, या फिर ये होता है V इक्वल टू इनिशियल, आपका इनिशियल टेंशन डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है। ये होता है आपका अंडर रूट में, और ये भी होता है अंडर रूट में, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर के लिए वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। क्या होता है मैक्सिमम पावर वेलोसिटी के लिए, ठीक है, सॉरी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होती है, तो आपको ये चीज़ें क्या होनी चाहिए समझ में आए। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसीडर में करें तो जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर 3 pc होता है, जहाँ पे pc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पीसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। पीसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम देखो बात करते हैं किसका, टोटल मैक्सिमम टेंशन का। मैक्सिमम टेंशन कितना होता है, मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम टेंशन की, ठीक है, तो ये लेते हैं, ठीक है, टी इक्वल टू, ये बेल्ट का क्या होगा, स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू विड्थ ऑफ बेल्ट इंटू थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम टेंशन, ठीक है।
ये क्या है, टोटल मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। तो ये होता है। और टोटल मैक्सिमम टेंशन के एक और भी फॉर्मूला आता है, P1 जो भी टाइट साइड का जो भी फोर्स होता है, ठीक है, बेल्ट जो टाइट साइड का टेंशन प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये भी होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी, टाइम मिलेगा तो हम ये चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा सा मैंने बहुत ही फास्ट करके बता दिया। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, नहीं तो इस वीडियो को एक बार और करके देख लेना, जैसे भी होगा थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में आप बताना क्या पढ़ना है आपको, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।